ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 का आपका चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें से एक इंट्रोडक्शन वीडियो आ गया है और एक्सरसाइज 3.1 भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आज हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, अगर आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे और एक्सरसाइज 3.1 नहीं देखे हो तो पहले उसको देख लो ताकि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंट्रोडक्शन में आप लोगों का जो भी चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो रहता है, इसलिए आप लोग हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो पहले देखा कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग को देखना है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर आप लोगों को दिया रहेगा, आप लोगों को इसमें जो एक्स है वो फाइंड करना है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये एक्सटीरियर इंटीरियर अंदर होता है, ये सारा ही एक्सटीरियर एंगल है और हम लोग को क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। ठीक है, इस एक्स को हम लोग को फाइंड करना है। तो अगर हम लोग को ये अंदर का 2 वैल्यू मिल जाए तो हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग जो गिवन वैल्यू है उसको लिख लेते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए का वैल्यू 125 है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ बी का वैल्यू एक्स है और एक्सटीरियर एंगल ऑफ सी का वैल्यू 125 है। तो जो दिया हुआ था उसको यहाँ लिख लिए है बस, और कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो हमेशा 360 होता है। इसके जस्ट प्रीवियस वाले में मैं इसका क्वेश्चन भी ये वाला बताई हूँ, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो हमेशा इक्वल होता है 360 के। ठीक है, तो हम लोग लिख लिया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 360। एंगल ए का वैल्यू रखे, बी का वैल्यू रखे और सी का भी वैल्यू रखे, है ना। अब इन दोनों वैल्यूज को सम किए 125 और 125 को, तो 250 आया। 250 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, प्लस में है तो। अब इन दोनों को माइनस किए तो एक्स का वैल्यू आया 110, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जो एक्सटीरियर एंगल बी है उसका वैल्यू कितना है, 110 है। ठीक है, अब सेम ऐसे ही हमारा बी नंबर है, इसमें भी हम लोग को क्या फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि ई का वैल्यू एक्सटीरियर वैल्यू दिया है, सी का भी एक्सटीरियर वैल्यू दिया है, डी का भी दिया है, बी का भी दिया है। क्योंकि यहाँ ऐसे बना हुआ है यानी कि राइट एंगल है, राइट एंगल है यानी कि 90 है, तो इसके बाहर वाला भी राइट एंगल होगा, 90 होगा। कैसे होगा, क्योंकि हम लोग को पता है एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है। तो एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल यही छोड़ दिया, 180 यही है, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो इंटीरियर एंगल हमारा 90 है, तो एक्सटीरियर एंगल भी कितना आया, 90 आया। ठीक है, सॉरी एक्सटीरियर एंगल निकालना था तो यहाँ भी रख दोगे तो भी वही बात है, एक्सटीरियर एंगल तो एक्सटीरियर एंगल भी कितना आएगा, 90। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180। तो अगर इधर 90 है तो इधर 90 होना चाहिए, क्योंकि आप 180 में से 90 को माइनस करोगे तो 90 आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को सिर्फ ए का वैल्यू फाइंड करना है। अभी मैं आप लोगों को बताई कि एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 360। तो कितना इसमें एंगल बन रहा है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, और पांचों एंगल का सम हमेशा 360 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल का सम हमेशा अलग अलग होते जाएगा नंबर ऑफ साइड के हिसाब से, लेकिन एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो हम लोग एक्सटीरियर एंगल ही निकालना था। सब सारा एक्सटीरियर एंगल को सम किया, और एंगल ए का तो हम लोग सम नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्स है, एक्स यही छोड़ दिए। इनका सम आया 310, उसको माइनस कर दिए 360 से, तो 50 आया। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए का जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना है, 50 डिग्री है। तो सबका मिल गया, एंगल ए का 50, एंगल बी का 90, एंगल सी का 60, एंगल डी का 90 और एंगल ई का 70। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगोन। हम लोग ये रेगुलर पॉलीगोन है जिसमें बता दिया है क्वेश्चन नंबर ए 9 साइड एंड क्वेश्चन नंबर बी में बताया है 5 साइड। इसमें एक्सटीरियर एंगल जैसे 9 साइड का मान लो कोई सा भी आप लोगों का फिगर बनता है। ठीक है, जिसमें कितना साइड है, 9 साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक साइड बनेगा 9। ठीक है, तो 9 साइड का कोई सा फिगर है तो उसका एक्सटीरियर एंगल, एक एक एक्सटीरियर एंगल, हम लोग को ये पता है कि टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, लेकिन अब 9 साइड है तो एक एक एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा ये पूछ रहा है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में, 360/n। मतलब जितना भी साइड रहेगा उसको 360 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा। यानी कि 9 साइड है तो उसके हर एंगल का एक्सटीरियर एंगल जो इतना भी होगा वो 40-40 का बनेगा। और अगर 15 साइड है तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो 24 डिग्री का बनेगा। तो उसको लिखेंगे कैसे, हम लोग को पता है कि द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगोन अगर है तो एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। हम लोग को मेजर करना है कि एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगोन अगर 9 साइड है तो उसका ईच एंगल कितने डिग्री का है। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है 360/n। n क्या होता है, साइड होता है। तो साइड जितना भी दिया होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो 9 4 जा
36 तो 40 आएगा, यानी कि हर साइड 40 के इक्वल है एक्सटीरियर एंगल। सेम वैसे ही 15 में भी 15 से डिवाइड कर दिया तो 24 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव। अभी पूछ रहा है साइड, ठीक है, साइड पूछ रहा है साइड। इफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24। अब देखो 24 हम लोग को बता दिया है कि इसका एक्सटीरियर एंगल जो है, एंगल जो बन रहा है वो जितना भी मान लो 24 साइड का, तो एक्सटीरियर एंगल बाहर होता है, एक्सटीरियर एंगल जो है वो 24 है। तो 24 अगर उसका एक्सटीरियर एंगल है 24 डिग्री, तो उसका साइड कितना है ये पूछ रहा है। जैसे हम लोग इसमें हम लोग को साइड बताया था तो हम लोग डिग्री फाइंड किए थे, एक्सटीरियर एंगल फाइंड किए थे। अब एक्सटीरियर एंगल बता दिया है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, साइड। तो सेम यही फॉर्मूला 360/n वाला, ठीक है, 360/n फाइंड करना है, लेकिन हम लोग को एक्सटीरियर एंगल बता चुका है 24 है। बस कुछ नहीं किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 360 1 जा 360, 9 इंटू 24 n इंटू 24 24, तो n यही छोड़ दिए, 24 इधर ले आए क्योंकि n फाइंड करना है, डिवाइड किए तो यानी कि 15, यानी कि जिसका 15 साइड है, देखो 15 साइड वाले का एंगल हमारा 24 आया था, 24 एंगल का साइड 15 आया। समझ गए, अपोजिट जस्ट अपोजिट किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव ईच ऑफ इट्स इंटीरियर। अभी देखो एक्सटीरियर नहीं बोला है, अभी इंटीरियर बोला है। अगर एक्सटीरियर बोलता तो फिर से 360/n कर देते, लेकिन अभी इंटीरियर बताया है, अभी बता दिया है कि कितना साइड है ये फाइंड करना है, हम लोग को साइड फाइंड करना है। लेकिन जो भी उसका इंटीरियर एंगल है, अभी एक्सटीरियर नहीं इंटीरियर एंगल है, वो हर एक इंटीरियर एंगल का सम कितना है, 165 है। ठीक है, ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। तो अब अगर इंटीरियर एंगल दिया होगा और हम लोग को साइड फाइंड करने बोलेगा, तो इंट्रोडक्शन में बताई थी मैं आप लोगों को कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, n इज इक्वल टू n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180/n। अगर आप लोगों को साइड दिया हो और इंटीरियर एंगल फाइंड करना हो, इंटीरियर एक्सटीरियर के लिए तो छोटा सा फॉर्मूला है 360/n, लेकिन अगर इंटीरियर फाइंड करना होगा तो क्या लिखेंगे, अगर साइड गिवन हो तो, साइड गिवन है हमारे पास यहाँ पास, सॉरी साइड फाइंड करना है और एंगल गिवन है इंटीरियर का, तो है ना, तो n माइनस 2 इंटू 180/n, n तो गिवन है हमारे पास 165 इंटीरियर एंगल, n माइनस 2 इंटू 180/n, n फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइड फाइंड करना है, मतलब कितना साइड है जिसका इंटीरियर एंगल का सम 165 है। तो पहले जो दिया था यहाँ लिख लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, यहाँ अपॉन 1 मान लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो 165n 1 को मल्टीप्लाई किए, इससे तो यही आएगा, है ना। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, 180n को n से किए और 180 को 2 से किए, तो इतना आया। अब अरेंजमेंट कर दिए, बस नंबर को नंबर के साइड और n वाले को n के साइड, क्योंकि n वेरिएबल है। 360 को इधर भेज दिए तो प्लस 360 हो गया, 180n अपने प्लेस में है, 165 को इधर भेजे तो 165n हो गया, 360 अपने प्लेस में, इन दोनों को माइनस किया तो 15n आया। ठीक है, अब n निकालना है, n यही छोड़ दिया, 15 को ट्रांसफर कर दिए, तो 15 को जब 360 से डिवाइड किया तो 24 आया, यानी कि वो 24 उसमें बना होगा, आपका कितना साइड बना होगा, जिसका एक एक इंटीरियर एंगल का सम है 165। समझ गए। अब सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है। इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एस 22। क्या ये पॉसिबल है कि कोई सा रेगुलर पॉलीगॉन, कोई सा भी ऐसा शेप हो जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 हो। जैसे इसमें हम लोग एक्सटीरियर एंगल देखे थे 24 डिग्री, तो उसमें 15 साइड था, लेकिन बोल रहा है क्या ऐसा कोई सा शेप है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 हो, ये पूछ रहा है। तो हम लोग को पता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, लेकिन इंटीरियर एंगल का सम चेंज होता है, एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री होता है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट देयर बी एन साइड ऑफ ए पॉलीगॉन। हम लोग मान लेते हैं कि एन साइड पॉलीगॉन है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है अभी पॉलीगॉन का साइड कितना है, ये पता नहीं है, बस एक्सटीरियर एंगल पता है कि 22 डिग्री है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो हम लोग लिख लिए मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज एन। ठीक है, n/3 अगर एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने बोलता है तो फॉर्मूला n इज इक्वल टू 360/n, तो 360/n n का वैल्यू बताया है 22। अभी ये फाइनल नहीं है, ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं इज इट पॉसिबल है कि नहीं, ये चेक कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग रखे n का वैल्यू 22, 360, बस इसी को मैं ऐसे लिख दी हूँ 360/n इज इक्वल टू n करके, बस इसको ऐसे यहाँ। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 361 जा 360, 22 n जा 22 है ना। अब यहाँ 360 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे, अगर 360 को 22 से, तो हमारा कितना आएगा 180/11, और इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 16 होल 4/11 आएगा। लेकिन क्या हम लोग डिग्री, अगर हम लोग के पास प्रोटेक्टर है तो हम लोग क्या ऐसे कभी बना सकते हैं, वो तो एक नंबर होना चाहिए, 90 डिग्री, 91 डिग्री, 80 डिग्री, इस टाइप से।
तो फ्रैक्शन में तो कभी हम लोग बना ही नहीं सकते हैं, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं बट नंबर ऑफ साइड कैन नॉट बी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड जो हम लोग ड्रॉ करेंगे तो 2 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, ऐसे थोड़ी ड्रॉ कर सकते हैं। 16 होल 4/11 स्केल में तो ऐसा होता ही नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं बट नंबर ऑफ साइड कैन नॉट बी फ्रैक्शन, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल, यानी कि 22 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल वाला साइड होता ही नहीं है, ठीक है। तो इट इज नॉट पॉसिबल। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी है, कैन इट बी एन इंटीरियर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। अब यही जो 22 है इसी क्वेश्चन को बोला है, मतलब क्या अगर एक्सटीरियर एंगल तो नहीं हुआ लेकिन क्या इंटीरियर एंगल पॉसिबल है ये पूछ रहा है। 22 जो है क्या वो अब इंटीरियर एंगल के लिए पॉसिबल है। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, n-2 इंटू 180/n। n का वैल्यू इंटीरियर एंगल, अभी उसी को एक्सटीरियर में जो पढ़े ना हम लोग ए में, अब वो तो पॉसिबल नहीं हुआ लेकिन अब 22 के लिए पॉसिबल है क्या वो पूछ रहा है। अगर क्या एक्सटीरियर एंगल तो नहीं बना, क्या इंटीरियर एंगल 22 बन सकता है ये पूछ रहा है। तो इसको भी वैल्यू पुट कर दिए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 180 का n माइनस प्लस माइनस माइनस हुआ, 180 2 360। अब इसको माइनस किए, n को इधर ले आए और 360 को इधर भेज दिए, माइनस किए तो 158 n इज इक्वल टू 360। 158 मल्टीप्लाई में डिवाइड किए तो 180/79 आया। तो 180/79 को भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में ही आएगा नंबर। तो हम लोग लिख सकते हैं बट नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगॉन कैन नॉट बी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, एक्सटीरियर में भी 22 नहीं हो सकता और इंटीरियर में भी 22 नहीं हो सकता। अब ये लास्ट है हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? सबसे मिनिमम हमारा जो एंगल बनता है वो हम लोग को पता है, ट्रायंगल से स्टार्ट होता है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन 3 पॉलीगॉन हमेशा 3 से ज्यादा वाला होता है, तो 3 से स्टार्ट होता है, 3 एंड 3 मोर देन ऐसी है। तो इसका हम लोग को पता है 60 होता है। तो सबसे लेस जो एंगल बनता है इंटीरियर एंगल, है ना, इंटीरियर एंगल जो हमारा लेस बनता है वो सबसे लेस होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं, देयर आर मस्ट बी एटलीस्ट 3 साइड इन अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का स्टार्टिंग ही होता है 3 साइड, फिर 4 साइड, फिर 5 साइड, उसका जितना भी लेके जा सको, लेकिन 3 से स्टार्ट होगा, 2 से नहीं होगा, ठीक है। 3 साइड्स होना ही चाहिए, तभी से हम बोल सकते हैं कि हाँ ये रेगुलर पॉलीगॉन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग लिख लेंगे देयर आर मस्ट बी एटलीस्ट 3 साइड इन अ रेगुलर पॉलीगॉन, देयर इज मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन। अब मिनिमम रेगुलर जो हमारा मिनिमम इंटीरियर एंगल है वो फाइंड करना है। तो इंटीरियर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180/3। हाँ सॉरी 3 नहीं, यहाँ n है ना। तो n का वैल्यू रखे हैं 3 है, नंबर ऑफ साइड 3 है, तो n के प्लेस में 3 रख दिए हैं। 3 - 2 1, सॉल्व किए तो 60 आया, देखो 60 ही आता है ना। अब देखो यानी कि इंटीरियर एंगल जो सबसे रेगुलर पॉलीगॉन का सबसे छोटा इंटीरियर एंगल 60 है, उससे छोटा आएगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो बी नंबर, व्हाट इज द मिनिमम एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल तो 60 होता है, अब एक्सटीरियर एंगल सबसे छोटा क्या होगा। एक्सटीरियर एंगल का सम हम लोग सबको पता है 360 होता है, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल तो 60 होता है, ये हम लोग को पता है, याद रखना। ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स इस टाइप का क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं मिनिमम इंटीरियर एंगल इज 60 ऑलवेज, है ना, हमेशा 60 ही होगा इंटीरियर एंगल मिनिमम सबसे छोटा। तो हम लोग को पता है कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्योंकि हम लोग को एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, इंटीरियर एंगल तो पता है 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये भी मिनिमम में ही फाइंड कर रहे हैं और मिनिमम ही हम लोग लिख रहे हैं। तो हम लोग इंटीरियर एंगल को जो भी है उसको 180 से माइनस कर देंगे, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा मिनिमम वाला जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है 120 डिग्री बनेगा, समझ गए। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट डे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3, क्योंकि 3.2 कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है।